बायसी प्रखंड के 2023-2024 की विकास योजनाओं पर ग्रहण लग गया है। बैठक में योजनाओं के चयन के बजाय जनप्रतिनिधियों ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बैठक का बहिष्कार किया है और बाहर सभी समिति सदस्य धरने पर बैठ गए। प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम ने सांख्यिकी पदाधिकारी पर काम के बदले रुपये लेने का आरोप लगाया है। को लेकर इस तरह की अचानक से बात इसलिए होकर के जो है हल्ला गुल्ला हुई है कि इससे पूर्व पंचायत समिति की बैठक में अध्यक्षता हम खुद किए हैं, जिसकी प्रोसीडिंग पे जो है लिखा गया, आज तक कोई अमल नहीं हो पाया है। और आज भी अगर पंचायत समिति की बैठक हो रही है तो इस बैठक में भी किसी तरह की अमल नहीं होगी, वो दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण से हम लोग आज बहिष्कार पे हैं। मृणाल सेन सांख्यिकी पदाधिकारी है, वो सारा वीडियो का काम कर रहा है। वीडियो मैम के जगह में वो सारा काम खुद से कर रहा है। जन्म और मृत्यु के अलावा उनको पंचायत समिति की योजना से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। पंचायत समिति की योजनाओं पर भी उनका हस्तक्षेप है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। एक जन्म और मृत्यु पर जो है 3,000-4,000 रुपया वो अपने दलाल के माध्यम से लेते हैं। अगर जो दलाल के माध्यम से जाता है उनका कोई जांच वगैरह कुछ नहीं, हस्ताक्षर हो जाता है। ये हम लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। जब तक जिला अधिकारी डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग जो है पंचायत समिति का एक भी वर्क को आगे नहीं करेंगे। बायसी के समिति सदस्यों ने बताया कि पंचायत समिति की बैठक का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पिछले बैठक में लिए गए प्रस्ताव की संपुष्टि किए बगैर अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं। कई अधिकारी बैठक में आते भी नहीं हैं। समिति का जो था मुख्य था 24-25 की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजनाओं का चयन करना था। चूँकि प्रमुख साहब की अध्यक्षता में बैठक होती है, इन्होंने विषयवार कुछ समीक्षा भी किया। समीक्षा के क्रम में कुछ जो भ्रष्ट प्राधिकारी हैं, करप्ट प्राधिकारी, उनकी शिकायतें निरंतर प्रखंड प्रमुख और हम लोग के बीच भी आ रही थी। तो वो विषय अन्यान पर चर्चा होना था। इस बीच हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने गुस्से में आकर बैठक का बहिष्कार कर दिया और धरना स्थल पर आ गए। तो मैं धरना में आया हूँ इनसे वार्ता करने के लिए कि जो करप्ट पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है पर कार्रवाई होगी। मीटिंग में थे, लेकिन अगला मीटिंग जो हुआ प्रमुख द्वारा तो कोई भी प्रोसेस जो लिया गया तो उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं। यही लेकर हम धरना में भी है। और बहुत सा जो है ब्लॉक स्टाफ मिन्नाल हो गया, बहुत सा 2-4 स्टाफ ऐसा है जो दलाल रखा है। दलाल द्वारा काम होता है। दलाल अगर 2 टका दिया तो उसका काम होता है, अगर जो सही पेपर लेके गया उसका काम नहीं, तो जो पैसा दे उसी का काम होता है। तो हम लोग का मांग यही है जो दलाल रखा है, जो पदाधिकारी उसको हटाया जाए यहाँ से। सबसे पहले मिन्नाल जो है तो वो जो है तो सब आम पब्लिक को बहुत परेशान करके रखा है। बगैर 4,000, 5,000, 10,000 मांग करता है। हर मृत्यु में, जन्म प्रमाण पत्र में मांग करता है। ये बहुत ही दुखद घटना है। आज पंचायत समिति की बैठक हो रही थी और इस वित्तीय वर्ष के योजनाओं का चयन होना था, उसको लेकर बैठक की और सारे विभागों की जो है समीक्षात्मक बैठक होनी थी। माननीय प्रमुख ने अपने सभी समिति सदस्यों की बात को सुने और सभी विभाग की पर चर्चा भी हो रही थी, लेकिन अचानक से यानी कि जो यहाँ की कुछ पदाधिकारियों की शिकायत तो वो किए और माननीय विधायक भी बैठक में मौजूद थे। और हालांकि ये बैठकर ही बात करनी थी, इस तरह का बैठक का बहिष्कार करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। विशेष करके इस वित्तीय वर्ष में जो सभी 17 पंचायतों की योजना का चयन होना है, जी जो है लेकर के घूम रहे हैं, इस आवेदन पर साइन नहीं हो रहा है। जबकि सरकार का इंस्ट्रक्शन है कि भाई 5 गवाह होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र में, मृत्यु प्रमाण पत्र में। तो ये जो है सब कुछ मौजूद है। अगर वो आदमी अगर सही में मरा है या नहीं मरा है, भाई गवाह को पूछा जाए। फोन नंबर लेते हैं, आप फोन नंबर पर पूछिए। लेकिन उसके बावजूद अगर 5,000 रुपया नहीं देगा, इससे 5,000 रुपया मांगा, नहीं देगा तो नहीं करेगा साइन। तो बताइए ये सब धंधा है या क्या है? हम लोग जनता का काम अगर फ्री में नहीं होता है, जनता को अगर बिना दौड़ाए हुए काम नहीं होता है, हम लोग सब समिति रिजाइन मारेंगे पूरा प्रखंड का। क्या भाई सबको सहमति है? सबको सहमति हम लोग। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि सांख्यिकी पदाधिकारी में कार्यशैली से बायसी के मुखिया, वार्ड सदस्य, समिति सभी परेशान हैं।
बिना पैसे दिए कोई कार्य नहीं करते हैं। अगर कोई जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाते हैं तो उसे SC/ST केस करने की धमकी दी जाती है। वहीं मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन कुमारी ने कहा कि लिखित शिकायत पर मामले की जांच कराई जाएगी। चाहे मुखिया हो या आपको पंचायत समिति सदस्य हो, इनके माध्यम से अगर कोई पब्लिक पहुंचता है, सीधा धमकी दिया जाता है कि ST/SC का केस आप लोगों के ऊपर में कर देंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं ST/SC से आता हूं। आप लोगों को समझ में नहीं आया था, यहाँ की जो वीडियो है वो भी ST/SC से आती है। आप लोग शांत रहें, वरना यहाँ स्थानीय जो थाना है वहाँ से प्रशासन को बुला लिया जाता है। ये हम लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। हम लोग सम्मान करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सभी पदाधिकारियों का, तो इसका मतलब वो अपनी गरिमा को नहीं भूलें, जनता के प्रति व्यवहार कुशल रहें और जनता के प्रति ये निरंतर जो शिकायतें आ रही है कि धमकी देना, तो ये कहाँ से न्याय संगत है। विधायक जी इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है, आज तक यहाँ के प्रतिनिधियों में इतनी अच्छी सद्भाव और माहौल है कि पदाधिकारियों की बहुत इज्जत करते हैं। पहला पदाधिकारी है जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक में भी हुई और हमारे प्रमुख साहब भी कह रहे हैं कि ये बार बार अनुसूचित, ऐसा कहीं से भी कुछ नहीं है। अनुसूचित जनजाति या जनजाति के पदाधिकारी हैं, उनका भी सम्मान करना, लेकिन वो कार्यों के निष्पादन के लिए बैठे हैं और लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ना वो खुद अगर देंगे तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई होगी। एक संबंध में फ्राइडे और सैटरडे को भी बात हुई है प्रमुख साहब से, फ्राइडे को भी बात हुई है और ये मीटिंग भी उनके ही द्वारा निर्धारित की गई थी। तो उस समय में भी इस तरह की कोई बात तो उनके द्वारा नहीं कही गई और ये अचानक से इस तरह से अगर उनके द्वारा कहा गया है तो लिखित कुछ शिकायत प्राप्त होती है तो हम लोग निश्चित रूप से अगर जल्द ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच उठे इस विवाद को नहीं निपटाया गया तो इसका खामियाजा बायसी की निर्दोष जनता को ही भुगतना पड़ेगा। बायसी से सिटी हलचल न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। शादी की धूम में चमकेगा आपका हेयर स्टाइल द बिग शॉप के साथ। आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, सूट, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।